मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 एक्सरसाइज 2.5। तो देखिए हमारी 2.4 तक कंप्लीट हो गई थी। अब हमारी एक्सरसाइज 2.5 और चैप्टर का नाम था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। क्या नाम था चैप्टर का? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब देखिए फ्रैक्शंस अब तक आपने पढ़ा है फ्रैक्शन, अब पढ़ोगे आप डेसिमल। क्या पढ़ोगे? डेसिमल। जब भी हमारे पास ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल डेसिमल। इसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल। कि किसी भी पॉइंट के बीच में अगर हमारे पास ये लिखा होगा, जैसे हमारे पास होता है ये वाला, तो ये क्या होता है? हमारा डेसिमल। लेकिन इसको बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे 2.5, क्या बोलेंगे? 2.5। हम इसको क्या बोल सकते हैं? 2.5। तो देखिए इसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि विच इज ग्रेटर। आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के हर पार्ट में 2 डिजिट मिलेगी और दोनों में से आपको ये बताना है कि आपका कौन सा बड़ा है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है 0.5 और 0.05। तो सबसे पहले जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले आपका काम रहेगा पॉइंट को हटाना। क्या काम रहेगा आपका? पॉइंट को हटाना, कि जो पॉइंट बीच में है उसको हटाना। देखो जैसे हमारे पास है 0.5। अगर मुझे इस पॉइंट को रिमूव करना है तो जब भी हमें पॉइंट को रिमूव करना होता है तो हम क्या लिखेंगे? ऊपर वाली डिजिट तो एज इट इज, 0.5 तो एज इट इज, और नीचे क्या लिखेंगे? 1 तो आपका आएगा ही आएगा। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है। तो कितने नंबर लिखोगे? मतलब कितनी जीरो आएगी आपकी? 1 0। अगर आपसे मैं बोलूँ कि 5.556, तो सबसे पहले आपको क्या करेगा? पॉइंट को हमें रिमूव करना है। पॉइंट रिमूव कैसे होगा? कि ऊपर वाले सारे नंबर को हम एक साथ लिख देंगे 5556। पॉइंट के मतलब नहीं, अब हमें सारे नंबर लिखने हैं। अब देखना है 1 तो हमारा आएगा ही आएगा। 1 तो अब 1 के पीछे हमें क्या लगानी है? 0। कितनी जीरो? जितनी उतनी जीरो लगानी है जितने नंबर पॉइंट के बाद। कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर है पॉइंट के बाद, तो कितनी जीरो लगा देंगे? 3 0। तो ऐसे होता है हमारा पॉइंट हटाने का काम। तो देखिए यहाँ से हम पॉइंट रिमूव करना है हमें। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें पॉइंट को रिमूव करना था, तो इसमें हम रिमूव करेंगे तो कितना आएगा? 5 अपॉन में कितना आएगा? 10। और यहाँ से हमारे पास कितना आएगा? 5 अपॉन पॉइंट 1 तो आएगा ही। कितनी जीरो लगेगी? 1 और 2 0। अब देखो सबसे पहला काम तो हमारा होता है पॉइंट हटाने का। ठीक है, जब भी हमें क्या करना हो? डेसिमल गया हो तो हमें सबसे पहले तो डेसिमल को रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव हो गया, उसके बाद आपका काम नेक्स्ट क्या रहेगा? कि हमें उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन है। तो आपका न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, फिर आपका डिनोमिनेटर। इसमें देखो आपका न्यूमरेटर सेम। और ये एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब भी हमारे पास न्यूमरेटर सेम होता है और जो डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा नंबर होता है वो आपका छोटा होता है। डिनोमिनेटर में बताया था कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में बड़े वाला नंबर हमारा छोटा होता है। इट मीन्स यहाँ से आपका जो 5/10 है वो तो बड़ा हो जाएगा किससे? 5/100 से, क्योंकि देखो न्यूमरेटर तो 5 सेम है, बट डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा है? 100 नंबर बड़ा है। और डिनोमिनेटर में जो नंबर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। तो 500 अपने 5/10 बड़ा हो गया 5/100 से। नेक्स्ट देखिए इसका है आपके पास कि 0.7 और 0.5। तो आपको सबसे पहले आपके माइंड में आ जाना चाहिए हमें क्या करना है? पॉइंट को रिमूव करना है। क्या करना है? पॉइंट को रिमूव। तो रिमूव करो, कितना आएगा? 7 अपॉन में कितना है? 10। और यहाँ से आपके पास कितना आएगा? 5 अपॉन में 10। अब देखो यहाँ से आपको 7 अपॉन 10 और 5 अपॉन 10 में से बताना है। तो देखो इसमें सब आपका पहले ही गिवन है, लाइक फ्रैक्शन है कि डिनोमिनेटर तो सेम है, या तो आपका न्यूमरेटर सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर। इसमें आपका क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर को हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है। जो नंबर बड़ा है वही बड़ा होता है, लेकिन डिनोमिनेटर में चेंज होता है। न्यूमरेटर में सेम चीज रहती है। तो हमारे पास ये क्या हो गया कि 7 नंबर बड़ा है। कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर में से हम देख लेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। 7 बड़ा था तो 7/10 बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका थर्ड पार्ट देखिए 7 और 0.7। तो 7 इसके नीचे तो कुछ आएगा नहीं, हम 1 लिख सकते हैं सिंपली। ये कितना आएगा? 7/10। अब देखो इसमें 7/1 और 7/10 पॉइंट तो हटा दिया। अब हमारे पास किसकी बारी आती है? लाइक फ्रैक्शन की। अब देखो इसमें न्यूमरेटर हमारा सेम है। न्यूमरेटर सेम, इसका मतलब क्या हो गया कि डिनोमिनेटर में बड़े वाला नंबर हमारा छोटा होगा। इट मीन्स यहाँ से क्या होगा कि आपका 7 बड़ा हो गया किससे? 7/10 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 बड़ा था तो ये वाला नंबर 10 वाला नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट आपका
फोर्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ और सिक्स आपको खुद करना है। फोर्थ पार्ट में आपको और करवा रही हूँ 1.37 और 1.49। अब हटाइए यहाँ से पहले डेसिमल को रिमूव करना है, डेसिमल रिमूव कर रहे हैं यहाँ से 137, ऊपर वाली डिजिट क्यू आएगी और नीचे डेसिमल के बाद जितने पॉइंट है उतने क्या लग जाएगी, जीरो, तो 100 और यहाँ से क्या आ जाएगा 149 अपॉन में 100। अब देख लो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले नंबर से हम पता लगा सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा, सिर्फ जब हमारे पास देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, न्यूमिनेटर अगर सेम होगा तो हमें कोई सोचने की जरूरत है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कोई माइंड में सिर्फ ऊपर वाले को ध्यान रखना है, ऊपर वाले न्यूमिनेटर की कौन सा छोटा है तो छोटे वाला छोटा हो जाएगा, बड़े वाला बड़ा रहता है, लेकिन डिनोमिनेटर में बड़े वाला छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 137 अपॉन में 100, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 149। 149 बड़ा है तो कौन सी डिजिट बड़ी हो जाएगी 149। तो आपको फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट खुद करना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका, सेकंड है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। Express as rupees using decimals. वन है 7 पैसे, के बाद सेकंड पार्ट गिवन है 7 रुपीज 7 पैसे, और थर्ड पार्ट आपके पास है 77 रुपीज 77 पैसे। फोर्थ पार्ट है आपके पास 50 पैसे, और फिफ्थ पार्ट है आपके पास 235 पैसे। तो देखो जितने भी आपके पास ये फिफ्थ पार्ट गिवन है, फिफ्थ के फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, इन सभी को किस में करना है चेंज, रुपीज में चेंज करना है। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1 रुपीज में कितने होते हैं हमारे पास 100 पैसे। कितने होते हैं 1 रुपीज में 100 पैसे, 1 रुपीज में 100 पैसे। लेकिन हमें अगर ये इसमें गिवन क्या है भाई, पैसे को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में। हमने रुपीज को कन्वर्ट किया पैसे में, तो कितना है 100 पैसे। लेकिन अगर आप इसको इधर ले, हमें किसको निकालना है, देखो हम ये ऐसे निकाल देते हैं 100 पैसे इज इक्वल टू में कितना होता है 1 रुपीज होता है। हम पैसे निकालना होते हैं तो पैसे निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर क्या हो जाता है डिवाइड में। मतलब 1 पैसे में कितने होते हैं आपके पास 1/100 रुपीज। जब पैसे में गिवन हो और रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करेंगे, और रुपीज में गिवन हो पैसे में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 100 पैसे में कितने रुपीज 1 रुपीज होते हैं। अब हमें पैसे को 1 पैसे को कन्वर्ट करना था रुपीज में, तो 1 अपॉन इधर मल्टीप्लाई में था ये 100, इधर जाने किसमें हो जाएगा डिवाइड। इट मीन्स आपके पास यहाँ से क्या होगा 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। देखिए आंसर में आपके पास गिवन है कि 7 पैसे को कन्वर्ट करना है। अब आप याद रखो कि भाई 1 पैसा कितना होता है मेरे पास, 1 पैसे कितने होते हैं 1/100 रुपीज। इट मीन 7 पैसे कितने हो जाएंगे, यहाँ से 7 पैसे कितने हो जाएंगे 7/100 रुपीज। 7 पैसे में कितने हो जाएंगे 7/100। 1 पैसे में 1/100 रुपीज, 7 पैसे में 7/100। अब आपको क्या करना है, इनको डेसिमल्स में किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। देखो जब आपके पास ऊपर था, जब 0.7 था तो हमने क्या लिखा था 7/10 लिखा था। तो इसी तरह अब हमें इसमें क्या करना है 7 लिखेंगे। सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा 7, भी एक ही नंबर ऊपर 7। अब देखो कितने नंबर से पहले हमें पॉइंट लगाना है, कितनी जीरो है नीचे 2 जीरो। इसका मतलब हमारा 2 नंबर से पहले क्या रहेगा पॉइंट लगेगा। देखो 1 तो है ही, एक जीरो लगा, तो कितने नंबर हो गए 1 और 2। इससे पहले क्या लग जाएगा हमारे पास पॉइंट, तो 0.07। ऊपर वाला नंबर लिखेंगे पहले एज इट इज, उसके बाद देखेंगे जितनी जीरो है उतने ही नंबर से पहले हम क्या लगा देंगे अपना डेसिमल लगा देंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में गिवन है 7 रुपीज और 7 पैसे। इट मीन्स यहाँ से आपके पास क्या होगा, इसको रुपीज में कन्वर्ट करना था। अब ये तो ऑलरेडी हमारा किसमें गिवन है, रुपीज में गिवन है। ये ऑलरेडी रुपीज में गिवन है तो हमें इसको तो कन्वर्ट नहीं करना। हमें किसको कन्वर्ट करना है 7 पैसे को। तो लिखेंगे 7 रुपीज, तो एज इट इज आ जाएगा प्लस में 7 पैसे। अब 7 पैसे में कितने रुपीज होते हैं 7/100 रुपीज। साइड में निकाल देना कि भाई 1 पैसे
इज इक्वल टू हमारे पास होते हैं 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। सो 7 पैसे कितने हो जाएंगे यहाँ से 7/100 रुपीज। इसको लिख दो यहाँ से। अब इसको कन्वर्ट करो 7 रुपीज से पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कितना आएगा पीछे 0.07। अब इसको ऐड करेंगे तो देखो ऐड करने का तरीका कि देखो 7 पॉइंट के बाद हम 0 और 0.07 जो ये पॉइंट आपका सिर्फ पॉइंट के नीचे आना चाहिए, ऐसे नहीं लिख सकते हो आपकी 7 हो गया 0.07 पॉइंट आपका पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। तो 7.07 इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7.07 रुपीज। इसको कन्वर्ट करना था। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका 77 रुपीज 77 पैसे रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो ये तो ऑलरेडी है हमारे पास 77 रुपीज तो ऑलरेडी है। ये हमें किसको कन्वर्ट करना है 77 पैसे को। अब वही हमें याद रखना है कि 1 पैसे 1 पैसे में कितने होते हैं 1/100 रुपीज। तो 77 पैसे में कितने हो जाएंगे 77/100 रुपीज। इसको करो तो यहाँ से 77/100 रुपीज। अब देखो 77 सबसे पहले में किस में कन्वर्ट करना है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो 77 रुपीज प्लस में कितना आएगा 77 तो हमें लिखना है ऊपर वाला नंबर। अब पॉइंट लगाने की बारी, पॉइंट जितने जीरो उतने नंबर से पहले 2 जीरो तो 2 नंबर से पहले 1 और 2, इससे पहले क्या लग जाएगा हमारे पास पॉइंट। इट मीन 0.07 रुपीज। अब इसको करेंगे तो 77 तो होएगा ये हमारा। अब पॉइंट का आएगा देखो यहाँ हमारे पास पॉइंट ए के बाद पॉइंट है तो पॉइंट ही कहाँ लगेगा 0.7 और इसको कंप्लीट करने के लिए 0 ऊपर लगा देंगे तो कितना आएगा 77.77 रुपीज। तो थर्ड पार्ट मैंने 3 पार्ट करवा दिए, 4th और 5th आपका होमवर्क रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।